नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो बाहर से देखने में एक साधारण प्रेम कहानी लगती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती है ये कहानी प्यार, धोखे, सच्चाई और इंसाफ के ऐसे मोड़ पर ले जाती है जहां हर किरदार खुद से सवाल करने लगता है। द गर्ल इन रूम 105 मशहूर लेखक चेतन भगत का एक थ्रिलर रोमांस उपन्यास है जो सिर्फ दिल की भावनाओं की बात नहीं करता, बल्कि समाज, धर्म, राजनीति और सोच की गहरी परतों को भी सामने लाता है। ये कहानी है केशव की, एक आम भारतीय लड़के की जो आज भी अपनी अधूरी मोहब्बत के साथ जी रहा है। और ये कहानी है ज़ारा की, एक ऐसी लड़की की जिसकी ज़िंदगी एक रहस्यमयी हत्या के साए में उलझ जाती है। एक टूटा हुआ रिश्ता, एक बंद कमरा, रूम नंबर 105 और एक ऐसा सच जो सामने आने पर सब कुछ बदल देता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी का सफ़र जहाँ प्यार सिर्फ एहसास नहीं और सच्चाई सिर्फ सच नहीं होती। भाग एक टूटा हुआ दिल और अधूरी मोहब्बत। कहानी का नायक केशव एक आम भारतीय लड़का है जो दिल्ली के एक साधारण परिवार से आता है। उसके पिता एक मंदिर के पुजारी हैं और माँ धार्मिक विचारों वाली महिला हैं। केशव का जीवन साधारण है, लेकिन उसका दिल कभी साधारण नहीं रहा। उसका दिल एक लड़की में अटका हुआ है, झारा। ज़ारा कुरैशी एक अमीर मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखती है। पढ़ाई में तेज़, सोच में आधुनिक और व्यवहार में आत्मविश्वासी। केशव और ज़ारा की मुलाकात कॉलेज के दिनों में होती है। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन उनकी दुनिया एक जैसी नहीं है। धर्म, परिवार, सोच और सामाजिक सीमाएं, सब कुछ उनके बीच दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। झारा का परिवार इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। आखिरकार झारा मजबूरी में केशव से रिश्ता तोड़ लेती है। ब्रेकअप के बाद केशव टूट जाता है। वह झारा को भूल नहीं पाता। वह हर दिन उसकी यादों में जीता है। उसे लगता है कि झारा ने उसे धोखा दिया है, लेकिन दिल अब भी उसे चाहता है। एक दिन नए साल की रात केशव शराब के नशे में झारा को मैसेज करता है और मिलने की जिद करता है। हैरानी की बात यह होती है कि झारा मिलने के लिए मान जाती है। मिलने की जगह तय होती है, आईआईटी दिल्ली का हॉस्टल, रूम नंबर 105। केशव को लगता है कि शायद यह उनकी कहानी का नया अध्याय होगा। भाग 2, रूम 105 और एक चौंकाने वाली सच्चाई। केशव तय समय पर रूम 105 पहुंचता है। कमरे का माहौल अजीब होता है, शांत, ठंडा और रहस्यमयी। झारा वहाँ मौजूद होती है, लेकिन वह पहले जैसी नहीं लगती। उसके चेहरे पर डर और थकान साफ दिखती है। केशव को उम्मीद होती है कि वे पुराने पलों को याद करेंगे, शायद रिश्ता फिर से जुड़ जाए। लेकिन ज़ारा कुछ और ही बात कहना चाहती है। ज़ारा केशव को बताती है कि वह एक बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है। वह उसे बताती है कि उसका एक दोस्त रघुवीर मारा गया है और शक उसी पर है। पुलिस केस दर्ज हो चुका है और हालात उसके खिलाफ हैं। ज़ारा कहती है कि वह निर्दोष है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं है। वह केशव से मदद मांगती है। केशव पहले हिचकिचाता है, उसके दिल में अब भी दर्द है, लेकिन प्यार और पुरानी भावनाएं उसे मजबूर कर देती हैं। वह तय करता है कि वह झारा की मदद करेगा। यहीं से कहानी एक रोमांटिक कहानी से निकलकर एक मर्डर मिस्ट्री में बदल जाती है। भाग 3, जांच, शक और छिपे हुए राज। केशव और उसका दोस्त सौरभ इस केस की जांच शुरू करते हैं। वे रघुवीर के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। धीरे धीरे कई चौंकाने वाले राज सामने आते हैं। रघुवीर सिर्फ एक दोस्त नहीं था, वह झारा के बहुत करीब था और उस पर बुरी नज़र रखता था। वह झारा को ब्लैकमेल कर रहा था। उसके पास ज़ारा से जुड़ी निजी जानकारी थी, जिसका इस्तेमाल वह उसे डराने के लिए करता था। जांच के दौरान यह भी पता चलता है कि रघुवीर कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका था। वह बाहर से सभ्य, अंदर से बेहद घिनौना इंसान था। केशव को शक होता है कि यह हत्या आत्मरक्षा में हुई हो सकती है, लेकिन सवाल यह है, अगर ज़ारा ने नहीं मारा तो किसने? केशव और सौरभ हर कड़ी को जोड़ते हैं। सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स और लोगों के बयान, सब कुछ ध्यान से देखा जाता है। इसी बीच केशव और झारा के बीच फिर से भावनात्मक नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं। पुराने जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। भाग 4, सच का सामना और असली कातिल। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, केशव को एहसास होता है कि झारा पूरी सच्चाई नहीं बता रही है। वह उससे सवाल करता है। आखिरकार
ज़ारा टूट जाती है और सच सामने आता है। ज़ारा स्वीकार करती है कि रघुवीर की मौत एक हादसा थी। रघुवीर ने उसे धमकाया, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और झगड़े के दौरान वह सीढ़ियों से गिर गया। ज़ारा ने उसे मारने की नीयत नहीं रखी थी, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असली मोड़ तब आता है जब पता चलता है कि रघुवीर की मौत पूरी तरह हादसा नहीं थी। सच्चाई यह होती है कि एक तीसरा व्यक्ति भी वहाँ मौजूद था, जिसने हालात को और बिगाड़ दिया। सबूतों के आधार पर असली दोषी सामने आता है और ज़ारा बेगुनाह साबित होती है। भाग 5, मोहब्बत, सच्चाई और एक कड़वा अंत केस ख़त्म हो जाता है। ज़ारा आज़ाद होती है। केशव ने अपनी तरफ से सब कुछ किया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या केशव और ज़ारा फिर से एक साथ होंगे? केशव को एहसास होता है कि प्यार सिर्फ भावनाओं से नहीं चलता, भरोसा, सच्चाई और बराबरी भी ज़रूरी होती है। ज़ारा ने कई बातें उससे छुपाईं। उसने केशव का इस्तेमाल एक सहारे की तरह किया। आखिरकार केशव एक मुश्किल फ़ैसला लेता है। वह ज़ारा को माफ़ तो करता है, लेकिन उसके साथ दोबारा रिश्ता नहीं जोड़ता। कहानी यहीं एक कड़वे लेकिन सच्चे अंत पर पहुंचती है। द गर्ल इन रूम 105 सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। यह धर्म, राजनीति, सामाजिक सोच, महिला सुरक्षा और आधुनिक भारत की सच्चाई को दिखाने वाली कहानी है। यह कहानी सिखाती है कि प्यार ज़रूरी है, लेकिन आत्मसम्मान उससे भी ज़्यादा। इस तरह द गर्ल इन रूम 105 की कहानी अपने अंत तक पहुंचती है, एक ऐसे मोड़ पर जहां सवाल सिर्फ यह नहीं रह जाता कि कातिल कौन था, बल्कि यह भी कि प्यार की असली कीमत क्या होती है। केशव अपनी लड़ाई जीत जाता है, लेकिन अपने दिल से हार जाता है। ज़ारा बेगुनाह साबित होती है, लेकिन अपने फैसलों की कीमत चुकाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर रिश्ता सिर्फ भावनाओं से नहीं चलता, और हर सच इतना आसान नहीं होता जितना दिखाई देता है। कभी कभी सबसे सही फैसला वही होता है जो दिल को तोड़ दे, लेकिन आत्मसम्मान को बचा ले। द गर्ल इन रूम 105 सिर्फ एक प्रेम कहानी या मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि यह उस सोच की कहानी है जो हमें सही और गलत के बीच खड़ा कर देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दिल में जगह ज़रूर दीजिए, क्योंकि कुछ कहानियाँ ख़त्म होकर भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर चलती रहती हैं।